अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मंशास मॉम रूटीन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और कुछ दिनों से मेरे ज़हन में आ रहा है कि आई शुड चेंज माय यूट्यूब हैंडल नेम। पता नहीं, दैट्स माय डॉटर एक्चुअली। तो सोच रही हूँ आई शुड चेंज दैट, पर अभी कुछ खास कोई नाम पसंद नहीं आया। इन केस यू हैव वन इन योर माइंड, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स। और जो लोग भी देख रहे हैं, कोई भी नाम अच्छा सा, कोई भी हैंडल अच्छा सा सजेस्ट करे एंड इवेंचुअली विल जस्ट चेंज वन। तो जो आज का वीडियो है, आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा कि आई वुड बी टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल। ये सब उन लोगों के लिए है, या बहुत सारी मदर्स ऑलरेडी रिलेट करेंगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ। खासकर वो लेडीज जो मॉडर्न हॉस्पिटल जाके आई हैं वापस एंड दे हैव सर्वाइव्ड. So I'm gonna talk about it. Stay tuned. Watch the video till end, and do share it with your friends and family. And yeah, let's begin. So basically, we already know कि हमारे यहाँ कश्मीर में हॉस्पिटल्स के कैसे हालात है, एंड इट्स आउट ऑफ योर ओन विल आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, या आप अपनी गायनी के साथ मशवरा करके यू ऑप्ट फॉर अ हॉस्पिटल where she visits and you go for an elective C-section, या आप डिसाइड करते हैं C-section वाला जो भी सीन होता है. I just don't want to get involved in that. But once we talk about the hospital, so 2022 के Feb में I delivered Saad, and Saad के वक्त, even before that, when my siblings, my relatives, my cousins had delivered children before, तो थोड़ा on and off idea तो था हॉस्पिटल कैसा होता है, but actually when you just sit and आप खुद उस सिचुएशन में होते हैं, तब आपको पता चलता है कि हॉस्पिटल बेसिकली हाउ कैसा है. आई डोंट नो आप सब में से अग्री करेंगे या नहीं, बट आपका माहौल आपको पहले हील करता है. वंस यू आर आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, इट्स योर सराउंडिंग्स जो आपको हील करता है. बट अगर आपकी सराउंडिंग्स ही बहुत हॉरिबल है और नॉट इन गुड पोजिशन है, तो आपको हील होते होते और ही टाइम लगता है. तो साथ के वक्त आई वॉज देयर फॉर 5 days because of first it was an induced labor, but eventually I landed up in a C-section though. तो 5 दिन थे वहाँ. I was staying there for 5 days. I was in the ground floor itself. ग्राउंड फ्लोर में जो सबसे बड़ा रूम है, वो ऑप्ट किया था हमने, क्योंकि वी एक्सपेक्टेड a number of people, because we Kashmiris treat hospitals as hotels and place to meet and talk and gossip. खैर वो तो हमारे ब्लड में है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हॉस्पिटल का जो मेन चीज़ होता है फॉर अ पेशेंट आफ्टर द डिलीवरी या पोस्ट केयर में, वो आता है आपका वॉशरूम और क्लिनलीनेस. मुझे नहीं पता, बट व्हाई इज क्लिनलीनेस नॉट एन एसेंशियल थिंग इन द हॉस्पिटल स्पेसिफिकली. ये कंसिडरेशन में रखे कि लॉट ऑफ पीपल एंटर वेयरिंग देयर फुटवेयर, लॉट ऑफ पीपल कम विद लॉट ऑफ फूड एंड पैकेट्स एंड मिठाईज एंड बाकी सब. और वहाँ पे खान-पीन भी चल रहा होता है, वहाँ पे लोग बैठ के स्नैक्स भी खा रहे होते हैं, एंड द ट्रैश बिन इज़ फुल. जो भी कूड़ा निकलता है, दैट स्टेज इन द हॉस्पिटल रूम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स फर्स्ट, एंड देन इट्स टेकन अवे. उसके बाद जो वॉशरूम के हालात है, दे आर मिज़रेबल. आई नो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि मॉडर्न हॉस्पिटल की एक और बिल्डिंग बन रही है, मे बी दे आर ट्राइंग टू वर्क मोर ऑन दैट. बट ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पेशेंट्स हैं, हमारी फैमिलीज जो भी खाने पीने को लाती है, वी नीड टू सी वेदर वी डिस्पोज दैट ऑफ प्रॉपर्ली और नॉट. उसके अलावा मेरे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से ये भी गिले शिकवे थे कि आप लोग एक अच्छा खासा अमाउंट एक पेशेंट से पर पेशेंट दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट. तो अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है, या वट एवर इट इज, एटलीस्ट यूटिलाइज सर्टन थिंग्स टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द वॉशरूम, बिकॉज दैट इज समथिंग
That's so that's so horrifying. I'll tell you why. किसी भी सी सेक्शन वाली लेडी को जब फर्स्ट टाइम वॉशरूम के लिए जाना होगा, आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सबको अपना वो एक एक्सपीरियंस ज़रूर याद आएगा जब व्हेन यू आर टेकन टू द वॉशरूम फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट योर सर्जरी आफ्टर 8 आवर्स, या जब भी आप उठते हैं, ऑलरेडी यू आर क्रिपल्ड, यू फील लाइफलेस, यू फील दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आपको वॉशरूम जहाँ लिया जाएगा, दैट वुड स्टिंक, दैट वोंट बी फंक्शनल, यानी उनमें उनमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे अ प्रॉपर वॉश बेसिन, अ प्रॉपर फ्लश विद द प्रॉपर नॉब, द सिस्टर्न जिसको कहेंगे। प्लस वॉशरूम के हालात के अलावा इट स्मेल्स हॉरिबल, it's not, it doesn't have a proper dustbin, to dispose of certain things। बहुत सारी चीज़ें, I mean, I was shocked। खैर, that was the first experience। रात गई बात गई, भूल गया। हाँ, वो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द वॉशरूम पोस्ट डिलीवरी वो तो रहता है। उसके बाद आती है बात व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न दिस ईयर, जस्ट with a gap of 18 months, I visited and I stayed in the hospital for another 3 days। इस बार इमरजेंसी ऐसी हुई, उस पहली बार तो ऑब्वियसली खुद जाना पड़ा, चेकअप हुआ, एंड देन आई ऑप्टेड फॉर इंड्यूस लेबर। बट इस बारी मैं रात में ही मेरी अनईजीनेस बढ़ गई थी और आई हैड लॉट ऑफ चेस्ट पेन, जिस वजह से मुझे डॉक्टर ऑप्टेड फॉर एन अर्ली सी सेक्शन। खैर, सुबह के वक्त थे, फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ एक रूम अवेलेबल था, और जो वो रूम था, दे सेड इट वाज अ सेमी डिलक्स रूम, जिसमें सेमी जैसे उसमें डिलक्स, मतलब आई डोंट नो क्या कहूँ। खैर, जल्दी पौने 7 पौने 8 के करीब करीब सर्जरी हो चुकी थी, और व्हेन आई वाज शिफ्टेड बैक टू द हॉस्पिटल, द रूम, द बेड आई वाज ऑन, उसमें जो मेरा कैनोला लगा हुआ था, दैट वाज ऑन माय लेफ्ट हैंड। उस बेड में लेफ्ट साइड से उसका स्टैंड भी नहीं था, यानी मेरा कैनोला लेफ्ट पे लगा था, मगर राइट साइड से उसका स्टैंड था, और ऑल ऑफ दिस वे इट कॉज्ड मी इमेंस पेन कि मुझे इस तरफ। अब आप बोलेंगे हाउ वुड इट अफेक्ट? ऑफ कोर्स व्हेन यू होल्ड अ चाइल्ड, ऑफ कोर्स यू हैव टू मूव योर आर्म फ्रॉम हियर एंड देयर, बिकॉज़ इफ द कैनुला वुड हैव बीन फिटेड इन माय राइट हैंड, तो एटलीस्ट कुछ बात बनी। खैर, वो भी भूल जाए। अब द मोमेंट my family visited me, my in-laws visited me, या जो भी आया, जिन्होंने हाथ धोना था, there was no wash basin in that room। I'm talking about room number 309। There was no wash basin, and the people who use the washroom said there is no flush button। Where is the flush? Where is the flush? Everybody was shocked कि इस अगर लगा हुआ है तो है कहाँ। फिर मेरे को फर्स्ट वॉक के लिए उठाया गया विद द हेल्प ऑफ द नर्स स्टाफ एंड ऑल। मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं किस एक वो एक छोटे से, जैसे एसटीडीज होते थे हमारे जमाने में स्कूल टाइम में, उतने से छोटे से टेलीफ़ोन वाले डब्बे में मैं चली गई थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे हिलना है, मुझे घूमना है। व्हाई? व्हाई डोंट वी एज़ अथॉरिटीज़, खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल अथॉरिटीज़, व्हाई डोंट वी नो दैट patient needs a space that's more clean, that's more appealing, forget appealing, but clean and somewhat जिससे वो बेटर फील करे। जब कोई बीमार होता है और वो और ही बीमार हो जाएगा किसी जगह जाके, वो हॉस्पिटल के वॉशरूम ही है, ट्रस्ट मी। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, अच्छा, आपको वो सेमी डिलक्स रूम में टीवी भी दे देंगे, बच्चों का भी चलता नहीं है, आपको वो ब्यूटीफुल सा काउच देंगे जिसके पीछे हजारों सालों से सफाई नहीं हुई, आपको वो एक बेबी कॉट जो स्टैंड पे होगा वो देंगे जिसमें ज़ंग लगी हुई है। आपको अलमारियाँ देंगे जिसमें पिछले पुराने जितने भी पेशेंट्स हैं उनके रखे हुए यूज़लेस रैपर्स है, कूड़ा है, व्हाटएवर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे वी आस्क्ड फॉर अ रूम चेंज बिकॉज़ वी वर नॉट कंफर्टेबल देयर। थोड़ी स्पेस कम थी और जो रूम के हालात थे वो बहुत खराब। तो वे दे जस्ट गिव अस एन एडजस्टेंट रूम, तो हम 310 में चले गए। 310 का जो काउच था, दैट हैड
मुझे लगता है जब से हॉस्पिटल बना होगा तब तब से का कूड़ा। एंड फ्रॉम डे 1 द डे आई गॉट एडमिटेड ऑन 2nd ऑफ सितंबर से लेकर 3rd ऑफ सितंबर तक कोई नहीं आया था क्लीन करने के लिए, ना मॉप करने के लिए। आई ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद द मॉप क्लॉथ। ये जो ये लोग दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉपिंग द फ्लोर्स, व्हेन डू यू चेंज द क्लॉथ? आप ये जो जिसे मॉप करते हैं, आप वो कभी बदलते हैं? इसमें ये फिनाइल की या जो भी लिक्विड आप डालते हैं, ये जो क्लॉथ है, ये क्लॉथ कब बदलता है? 1st जनवरी पे हर साल? व्हेन? मतलब एक तो इट स्टिंक्स बिकॉज़ ऑफ द फिनाइल थिंग। दूसरा मुझे समझ नहीं आता, आप क्लॉथ से साफ करें, आप क्लॉथ का मैल ज़मीन पे फ्लोर पे डाल दें। प्लीज़, आज हमारे पास मॉप बेस्ट से बेस्ट आए हैं मार्केट में। यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर दैट। हर रूम का अलग मॉप होना चाहिए रादर देन गेटिंग फर्स्ट रूम से लेके 400 वाले रूम तक, या हर फ्लोर से, हर लिफ्ट से जो भी आप मॉप करके आ रहे हैं, वो आप दूसरे रूम में डंप कर रहे हैं। और वो मॉप क्लॉथ स्टिंक करता है। वी डोंट वांट फिनाइल। यू कैन यूज फ्लोर क्लीनर्स, यू हैव अदर ऑप्शंस टू। ओके, अब हम जब उस रूम में आते हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग आवर हेल्पिंग स्टाफ देयर, प्लीज लुक फॉर समवन जो ये रूम क्लीन करेगा। इसके पीछे बहुत सारे रैपर्स है, वॉशरूम क्लीन नहीं हुआ है। अगेन द वॉशरूम इज 5% बेटर देन व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस रूम, बट उसको जो नॉब है, फ्लश नॉब जो वॉशरूम का है, that makes a generator sound. I mean, as if you are starting or your ignition आप दे रहे हैं किसी जनरेटर। वो भी छोड़ दीजिए, वॉशरूम भी छोड़ दीजिए, बेड भी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। इस सब से होता क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि आई वुड एक्सपेक्ट 5 स्टार हॉस्पिटल जैसा, बट एज अ पेशेंट, मैं अगर कुछ पैसे पे कर रही हूँ, या मैं अगर हॉस्पिटल किसी केयर के लिए जा रही हूँ, आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे 3 दिन या 2 दिन या 5 दिन वहाँ हॉस्पिटल के एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जिस्म, मेरे सेहत, मेरी मेरी बॉडी के साथ जो भी एक एक प्रोसीजर हुआ है, आई हैव डिलीवर्ड अ चाइल्ड और व्हाटएवर, आई हैव गॉन थ्रू अ सर्जरी, दैट ऑलरेडी गिव्स मी अ पेन। मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे को काम और स्मूथली ये 3 दिन निकालने पे मजबूर करनी चाहिए। बट वी फेल देयर 100%। मतलब आई डोंट थिंक सो वी शुड ऑप्ट फॉर सच हॉस्पिटल्स जहाँ पर ये सारी चीज़ों का केयर दिया ही नहीं जाता। पेशेंट आ रहा है लिफ्ट से वापस, लेकिन वो रूम इतना हॉरिबल है, देयर इज नथिंग अपीलिंग इन दैट रूम, देयर इज नथिंग दैट सूट्स द पेशेंट। चाहे उसका व्यू हो, चाहे उसकी फ्लोर हो, चाहे उसकी अलमारियाँ हो, चाहे वो डब्बा वाला टीवी हो, चाहे उसका वॉशरूम हो, चाहे उसका डस्टबिन हो। पीपल, मैंने खुद देखा फ्लोर्स के कोने में रखे हुए बिग बिग दिस ट्रैश बैग्स में रखे हुए जो उनके कमरों से निकला, उसमें हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हम होटल एक्सपेक्ट करते हैं अपने हॉस्पिटल रूम को। वो चीज़ हमारे में है, बिकॉज हम इतने हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं हॉस्पिटल में भी कि हम लोग खाना भी खाएँगे, हम लोग ड्राई फ्रूट भी सर्व करेंगे, हम लोग पेस्ट्रीज़ भी लाएँगे, हम लोग वी विल सेलिब्रेट। बट हम लोग ये नहीं देखते कि इट इज़ अ प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ मस्ट टेक अ कॉल कि वो किस तरीके का पेशेंट केयर दे रहे हैं। अगर यू आर ऑफरिंग अ सेमी डिलक्स, अ डिलक्स रूम टू अ पेशेंट हू इज़ पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, uh, you must at least look at the horrible conditions of the washroom. प्लीज लुक एट द क्लीनिंग स्टाफ, वो कौन सा क्लॉथ यूज कर रहे हैं, कब से लाया हुआ है, और जो जो भी वो फ्लोर वाला क्लीनिंग वाला सिस्टम है। एंड प्लीज कंसिडर दिस। बट इट्स जस्ट टोटल अ जीरो एक्सपीरियंस एट द मॉडर्न हॉस्पिटल, क्योंकि nothing just seems good. You just want to go back to your house immediately. ऐसा लगता है आपने किसी एक लोकल से डब्बे पे you have given birth and then you just want to go back home. Also, my heartfelt love to all the nursing staff available at मॉडर्न हॉस्पिटल। मेरा 2022 में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है नर्सेस के साथ। वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, अ कॉल अवे, मतलब लिटरली अ कॉल अवे। साथ के वक्त भी जो सिस्टर्स थी बहुत अच्छी थी, और अमल के वक्त भी जो नर्सेज अवेलेबल थी बहुत अच्छी थी। तो
staff 100% cooperative है. I'm talking about nurses there at modern hospital. Hats off to you ladies. आप लोग जब भी अवेलेबल होते हैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और डेफिनेटली इंसान को उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है, whether you come in the hospital, in the room for checkups और for the feeding purpose या बाकी, बट इंसान उससे बहुत रिलैक्स फील करता है. ओवरऑल, ladies, if you're thinking about hospitals, you have ample options. प्लीज पहले जाएं. जिन लोगों की भी डिलीवरीज होनी है, जिन लोगों की भी बच्चे या सर्जरी, एक प्रोसीजर ही होना है, प्लीज लुक फॉर द हॉस्पिटल. आप, इफ दैट मैटर्स टू यू, आप बाकी हॉस्पिटल्स भी चेक कर दीजिए. आप मॉडर्न हॉस्पिटल एक बार विजिट करके देखिए कि आप, फॉर मी आई थिंक दैट वाज अ मिस, मैंने नहीं किया था. So this was my overall experience. I don't want to drag this video so long. I hope जो भी ये वीडियो देखेंगे वो रिलेट करेंगे, जिन्होंने अपने वक्त ये हॉस्पिटल ही यूज़ किया होगा, या जिन लोगों को अब ऑप्ट करना है, प्लीज़ डेफिनेटली एक बारी देख लीजिए जाने से पहले. एंड yes, I would just end my video here. Please do share it with friends and families. Lots of love to you all. Until next time, bye bye.